लतीफ़े का एक मतलब तो वो होता है जो हम अमूमन समझते हैं कि हंसने वाली बात। इसका एक मतलब ये है कि ऐसी बारीक बात जिसके समझने के लिए थोड़ा दिमाग को हाजिर रखना पड़ता है, तो दोनों एतबार से लतीफ़ा है। मुझे एक मौलवी साहब ने फ़ोन किया है और उन्होंने मुझसे एक मसला पूछा है और साथ ही ये भी बताया है कि मैंने ये मसला तहकीक के लिए आपसे पूछा है, लिहाजा मुझे जवाब आप पूरी तसल्ली और यकीन के साथ दें। उन्होंने मसला ये पूछा कि मैं एक जगह नमाज़ पढ़ा रहा था, जब मैंने 4 रकातें पढ़ा लीं तो कादा में बैठने की बजाय मैं 5वीं रकत के लिए खड़ा हो गया। मुक्तदियों ने पीछे से लुकमा दिया, मैंने लुकमा उनका सुनकर मैंने बैठकर सजदा सहव कर लिया है, नमाज मुकम्मल की है। तो पीछे से एक मुफ्ती साहब थे, उन्होंने कहा जी नमाज नहीं हुई, दोबारा पढ़ाएं। वो कहते हैं मैंने दोबारा पढ़ा दी। आज रात कहते हैं कि कोई और इमाम था और मैं पीछे बतौर मुक्तदी के था, तो उस इमाम ने भी ईशा की नमाज 4 रकातें पढ़ ली हैं और बैठने की बजाय 5वीं के लिए खड़ा हो गया, यानी दोनों सजदे करके बैठा नहीं, सीधा खड़ा हो गया। उसने भी बैठकर मुक्तदियों के लुकमे के बाद बैठकर सजदा साहब किया है, जो तरतीब होती यानी तशाहुद अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के, और सलाम फेर दिया है, नमाज मुकम्मल की है। तो मेरे ज़हन में वो मुफ्ती साहब की बात थी, मैंने भी कहा जी नमाज नहीं हुई, दोबारा होनी है। तो उस इमाम को भी नमाज दोबारा पढ़ानी पड़ी है, लेकिन कुछ लोगों की राय थी कि नमाज हो गई है, अब आप बताएं कि नमाज हुई है या नहीं। मैंने कहा कि नमाज मुकम्मल हो गई है। तो उन मौलवी साहब ने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब क्या क़याम फ़र्ज़ नहीं था? मैंने कहा क़याम तो फ़र्ज़ है, वो तो 4 क़याम ये कर चुका है। शायद वो क़याम की बजाय कादा कहना चाहते थे। लतीफ़ा अब यहाँ से बनने लगा है, अब आपने अपने दिमाग को हाजिर करना है। मेरे पास एक मौलवी साहब मेहमान आए हुए थे, वो मुझे कहते हैं कि मुफ्ती साहब नमाज नहीं हुई, इसलिए कि आखिरी कादा फ़र्ज़ था। मैंने खैर तसल्ली से जवाब फ़ोन पे दे दिया और उसके बाद मैंने उन मौलवी साहब को कहा कि आखिरी कादा हुआ ही नहीं या देर से हुआ है। तो वो मेरी बात को समझे नहीं, यानी अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि आखिरी कादा फ़र्ज़ था, तो क्या जब ये बंदा बैठा है, बैठकर इसने तशाहुद पढ़ा है, सलाम फेरा है, साहब के सजदे किए हैं, फिर दोबारा अत्तहियात से शुरू किया तशाहुद, तो क्या कादा इसका हुआ है या नहीं हुआ? तो जवाब हुआ है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कादा देर से हुआ है, और कानून यही है कि अगर फ़र्ज़ में ताख़ीर हो जाए तो सजदा साहब वाजिब होता है। सजदा साहब उसने कर लिया है तो नमाज तो हो गई है। तो वो मेरी बात न समझे और वो मुझे इसी तरह का कुछ समझाना चाह रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा जो मैं कह रहा हूँ आप इसे पढ़ें और इसे दोबारा मुझसे बात करें, पहले पढ़ लें। तो इस हवाले से आप देखें कि जब इंसान मुसलसल मुताला नहीं करता, नहीं पढ़ता, तो कितने मोटे मोटे मसाइल भी उसके जहन से महव हो जाते हैं और उसे याद नहीं रहते और लोगों को परेशानी होती है। अब बताएं, जिन्होंने वो नमाज पढ़ कर दोबारा पढ़ी है, तो उनकी वो बाद वाली का क्या हुआ, पहले वाली का क्या हुआ? बहरहाल परेशानी तो हुई है।
सादा और साफ मसला है, आप सारे याद रख लें। अगर 4 रकात वाली नमाज जैसे ज़ोहर है, असर है, इशा है, किसी शख्स चाहे वो इमाम हो या वो मुनफरिद अकेला पढ़ रहा हो, चौथी रकात के दोनों सजदे करने के बाद सीधा खड़ा होने लगा है, अभी नीचे वाला धड़ सीधा नहीं हुआ था, समझ लें हल्का सा झटका इसने लिया, थोड़ा सीधा होने की कोशिश की है, सीधा हुआ नहीं है निचला आधा धड़, तब इसे याद आया और बैठ गया है, बैठकर इसने नमाज मुकम्मल कर ली है, तो सजदा साहब भी करने की ज़रूरत नहीं, यानी सजदा साहब भी वाजिब नहीं हुआ। ये इस कदर ताखीर नहीं है जिस कदर ताखीर पर सजदा साहब वाजिब होता है। हाँ, अगर सीधा खड़ा हो गया है या इस कदर देर हो गई है कि सूरह फातिहा भी इसने पढ़ ली है या सूरह भी मिला ली है या रुकू भी कर लिया है, बल्कि अगर 5वीं रकात के सजदे से पहले पहले ये वापस आ गया है, तो इस सूरत में सजदा साहब करके नमाज मुकम्मल कर ले, नमाज हो गई है। और अगर 5वीं रकात का सजदा कर लिया है तो अब वापस आने की ज़रूरत नहीं, अब 6 रकात मुकम्मल करे और आखिर में सजदा साहब कर ले। ये 6 के 6 नफल हो जाएंगे, अगर फ़र्ज़ पढ़ रहा है तो वो नए सिरे से पढ़ने पड़ेंगे।